प्रिय छात्र छात्राएं, यूट्यूब चैनल के शिवा क्लासेस में प्यार भरा नमस्कार। क्या आज हम गणित विषय के अंतर्गत वर्ग दशम के समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के कठिन प्रश्नों को देखेंगे कि जो इस प्रश्नावली में तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे, तो उस प्रश्न को भी देखेंगे, उसके बारे में बता भी देंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जो छात्र जो इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कर दें। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रश्नावली 5.2 के प्रथम प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न तालिका के रूप में, सारणी के रूप में दिया गया है, जिसमें चार चीजें जो बताए थे, जो पद थे कि ए डी की एन और ए एन के बारे में, यानी पहला पद सार्वंतर पदों की संख्या और अंतिम पद। तो यही चार जो चीजें हैं इस तालिका में दिया गया है, और उसमें चार में से तीन चीजें आपको दी गई है और एक का मान निकालना है। ये चार पदों में से तीन पदों का मान दिया गया है और एक पदों का मान आपको निकालना है। तो पहला प्रश्न है कि ए डी और एन का मान दिया गया है और ए एन का मान निकालना है। दूसरा में आपको ए का मान दिया गया है, डी का मान नहीं दिया गया है, फिर एन का मान दिया गया है और फिर और एन का मान दिया गया है, तो इसमें डी का मान निकालना है। तो इस प्रकार के और 3-4 प्रश्न इसी प्रकार के हैं। तो बारी बारी से आपको उस पदों को, जिस पद के नीचे डॉट लगा हुआ है यानी उसका मान निकालना है, और जिस पद के नीचे अर्थात कोई अंक दिया गया है तो उस प्रश्न का वह मान दिया गया है, तो उस मान को आप पुट करेंगे और हम देखेंगे कि इसके लिए सूत्र क्या है। तो सर्वप्रथम हम सूत्र के बारे में देखते हैं कि इसको बनाने के क्या तरीके हैं। ये चार पदों में, तो चार पदों पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखें, फॉर्मूला है ए एन बराबर में कि ए प्लस में कि एन माइनस में 1 इंटू में डी। आपको इसी सूत्र से बनाना है आपको, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है, या इससे पहले समांतर श्रेणी का जो वीडियो आप देखे होंगे उसमें अवश्य देखे होंगे कि ये चार पद हैं, उसके विस्तृत आपको जानकारी दे दिया गया है। आप देखें पहले ये क्या है, तो ए एन है आपको अंतिम पद, कि ए प्रथम पद, कि एन पदों की संख्या और डी सार्वंतर। तो यही चार पदों में से तीन पदों का मान आपको दिया गया है। जिस पद के नीचे आपको डॉटेड दिया गया है अर्थात उसका मान निकालना है। तो प्रश्न के बारे में समझ गए होंगे। देख लीजिए, आप किताब को सामने रखें। आप प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न आपका यह है, पहला का पहला सारणी दिया हुआ इसी प्रकार, ए है, डी है, यहां पर एन है और ए एन है। इसके नीचे आपको मान दिया गया है जो इसका मान है, और उसमें से जो डॉटेड दिया हुआ यहां पर डॉटेड दिया गया है, यानी ए एन का मान निकालना है। तो पहला प्रश्न का पहला है, आपका मान दिया है 7, 3 और 8। इस प्रकार प्रश्नों से स्पष्ट हैं, बता दिए पहले कि ए के नीचे 7 दिया हुआ इसका मान, इसका मतलब है कि प्रथम पद 7 है। तो हल करने के लिए आप तैयार हो जाएं, लिख दें ए बराबर में 7। डी जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी मिल चुका है, जो कि क्रमिक पदों के अंतर जो होगा वही सार्वंतर कहलाएगी। तो डी है सार्वंतर, जो कि आपको यहां पर 3 है, कि एन पदों की संख्या है
वह आपका कि 8 है, और जहां पर ए एन के नीचे में डॉटर दिया गया उसका मान आपको निकालना है। तो यही फॉर्मूला का यूटिलाइज कीजिए आप लोग, और बन करके तैयार हो जाएगा। देख लिया है, अब मिटा सकते हैं इसको हम। यहां से ले लिया ए का मान, यहां से डी का मान, यहां से आपको एन का मान और ए एन का मान निकालना है। तो यहां पर ए एन का मान आपको निकालना है, और ए का मान यहां से रख देंगे, कि एन का मान यहां से 8 रख देंगे, डी का मान यहां पर 3 रख देंगे। फॉर्मूला जो है उस पर इसका मान रख देंगे और ए एन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मिटा देते हैं बच्चों। ए का मान 7 प्लस ब्रैकेट एन का मान 8 घटाओ 1 ब्रैकेट बंद, डी का मान 3। 7 जोड़ में 8 में से 1 गया 7 इंटू में 3, 7 जोड़ में इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 21, 21 दोनों को जोड़ दें 28। यही ए एन का मान है जो यहां पर डॉटेड दिया गया था, वहां पर 28 लिख देंगे। यही आपका उत्तर है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, तो उसमें पहला पद आपको माइनस में 18 है, डी नहीं दिया गया है, और एन का मान जो दिया गया हुआ 10 है, और फिर ए एन का मान 0 है, तो डी का मान निकालो। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप किताब सामने रखें सिर्फ, और सारा प्रश्न बन करके तैयार हो जाएगा, हल हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या है ही नहीं। समांतर श्रेणी आपका इस प्रकार का आपका अध्याय है जिसमें एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। सिर्फ इस पर फोकस कीजिए आप, देखिए एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा आपका। जो प्रश्न पूछेगा इसको पहले बनाइएगा आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न तालिका से देख लीजिए आप, हम हल करते हैं उसको। दूसरा एक का दूसरा, कि ए का मान दिया हुआ है आपको माइनस में 18, तालिका से लिया हूं। डी का मान इसमें नहीं दिया गया है, डॉटेड दिया गया है, और एन का मान 10 है, और ए एन का मान 0 है। जहां डॉटेड के नीचे डी के नीचे डॉटेड दिया है, इसका मतलब उसका मान निकालना है। लेकिन फार्मूला का उपयोग करना है, वही फार्मूला जो सर इससे पहले लगाए थे। ए एन बराबर में ए प्लस में कि एन माइनस में 1 इंटू में डी। यहां पर ए का एन का मान दिया गया इसलिए 0 डाल दीजिए आप। ए का मान माइनस में 18 ये भी रखिए आप, कि एन का मान आपको 10 है ये भी रखिए माइनस में 1, डी का मान नहीं दिया हुआ है मत दीजिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए, माइनस में 18 प्लस में 10 में से घटाएंगे 9D, यहां पर 0 है। क्या करें आप, इसको माइनस में 18D है, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस में प्लस में 18 हो गया, प्लस में 9D, डी बराबर 18 बटा में 9, 9 दूनी 18, इसीलिए डी का मान कितना हो गया 2। डॉटेड के नीचे 2 बैठा दीजिए, रख दीजिए, अर्थात आपका उत्तर हो गया डी का मान 2, अर्थात सार्वंतर 2 है आपका। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और 5वां है। इसी प्रकार का प्रश्न है, आपको 5 तक दिया गया है तालिका में, इसको बना लेंगे। सिर्फ ध्यान देना है आपको, जिस पद के नीचे डॉट दिया है उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली अब देखें हम, प्रश्नावली 2 क्या है। तो इस प्रश्नों को देखें आप, जो कि AP डॉट डॉट
10,7,4, डॉट डॉट का 30वां पद है और 4 विकल्प दिया गया है। इसमें से कोई एक आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आ जाए आप। दो का पहला तारा AP 10,7,4, डॉट डॉट का 10वां पद, 30वां पद, 30वां पद है। 30वां पद यह है। 4 विकल्प दिया हुआ है। विकल्प लिखना यहां पर जरूरी नहीं है, आप जब बनाएंगे तो उसी में से विकल्प आप ABCD जो भी दिया हुआ है उसको हम वो टिक लगा देंगे या वो आंसर लिख देंगे आपको। तो प्रश्न देखिए पहले क्या दिया हुआ है। ये लैंग्वेज में दिया गया है, शब्दों में इसको व्याख्या किया गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। इससे पहले जो प्रश्न दिए गए थे ADN और AN दिया गया था, आप उसमें से जो नहीं दिया गया उसको प्रश्न को हल कर लिए। लेकिन इसमें दिया हुआ है लैंग्वेज शब्दों में दिया गया है, उसमें से आपको A कौन है, D क्या है कि N क्या है, क्या निकालना है, इसको उसमें से खोज करना है। यदि यह आप निकाल लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपकी इस प्रश्नावली में दिया गया है उसको बना लेंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। सिर्फ इसमें से खोजें इसमें पहला पद कौन है, इसमें से सार्वंतर क्या है, इसमें n क्या है यानी पदों की संख्या क्या है, तो आपको प्रश्न हल हो जाएगा। तो आ जाते हैं बच्चों, चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। करा AP 10,7,4, डॉट डॉट का 30वां पद। स्पष्ट है, प्रश्नों से स्पष्ट है। हल लिख दें कि 10 यानी पहला पद A बराबर 10, D देखते हैं कि पहला पद है 10 और दूसरा पद है 7, इसलिए D निकालने का तरीका बताए थे A2 घटा में A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। घटाएंगे तो 7 में से 10 घटेगा बराबर माइनस में 3 होगा, ये 3 होगा माइनस में 3 होगा। यदि इसमें कोई सस्पिशन लग रहा है तो फिर अगला पद में से पहला पद को घटाकर मन ही मन देख लीजिए कि सही में -3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 में से 7 को घटा दीजिए, मन ही मन घटाइए, 4 में से 7 घटाएंगे वो भी -3। इसका मतलब D मेरा सही निकल गया। चलिए D निकल गया। डॉट डॉट का 30वां पद स्पष्ट कह रहा है, 30वां पद अर्थात पदों की संख्या 30 है। बात समझ में आ रहा ना। चलिए तो n बराबर में 30, तो 30वां पद क्या है, मतलब क्या अंतिम पद क्या है, यानी an बराबर नहीं दिया गया है, यही डॉटेड में मारिए और n का मान निकाल लीजिए। आसान काम, इससे पहले फॉर्मूला जो जान रहे हैं ठीक है। an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग। चलिए कि a का मान 10 प्लस में n का मान 30 घटाव में 1 और D का मान माइनस में 3। तो 10 जोड़ 30 में से 1 गया 29 गुना में माइनस में 3, फिर 10 और 29 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 नमा 27, 7 की 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो गया। माइनस प्लस को माइनस कर देगा माइनस, तो 10 में से माइनस में 87 करेंगे माइनस में 77। आप 4 विकल्प जो दिया गया उसमें देखिए किसका मान माइनस में 77 है। अपने आप आपको उत्तर मिल गया किसका मान है। तो मान देखने से पता चलता है कि C का मान है माइनस में 77। ठीक है, C उत्तर हो गया।
आंसर। तो इस प्रकार देखते हैं दूसरा प्रश्न को भी हम हल करना सीख गए। तीसरा प्रश्न में बच्चों देखें कि एक चौकोर घर बनाया गया है जिसमें किसी किसी प्रश्न में पहला पद दिया गया है, दूसरा पद को खाली स्थान छोड़ दिया है, फिर तीसरा पद दिया गया है, इसी प्रकार का दिया गया है। तो इसमें से सिर्फ ध्यान देना है बच्चों, जो पहला पद दिया है और फिर अगला जो पद क्रमशः दिया गया है, तो देखेंगे जिसका पहला पद है उसको पहले बना डालेंगे। अब पहला पद बनाना बिल्कुल आसान है। जिसका पहला पद खाली दिया गया है, चौकोर दिया है, उसको बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन वह भी आसान है। जब बनाएंगे तो वह भी आसान है। तो हम इस प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप किताब रखिए, हम बोल देते हैं फिर हम इसको बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान अर्थात बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला में है 2 बॉक्स और कॉमा में 26। तो इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है बॉक्स कॉमा 13 फिर बॉक्स और कॉमा में 3। तो इस प्रकार का प्रश्न है। तो पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न को, इसमें क्या है। जैसा कि हम पढ़ दिए हैं किताब को देख करके, तो पहला पद था उसमें 2 दिया हुआ था, फिर कॉमा करके बॉक्स दिया गया है, तीसरा पद दिया हुआ 26 दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां पर बॉक्स दिया है रिक्त स्थान है उसका मान निकालना है। तो रिक्त स्थान है दूसरा पद में, तो वह दूसरा पद का मान ज्ञात कर लेना है। यही चीज उसमें प्रश्न में दिया गया है। तो ठीक है, आ रहे हैं हम प्रश्न पर। चलिए तीसरा का पहला 2 बॉक्स 26 दिया गया। स्पष्ट है कि पहला पद दिया गया है 2 अर्थात a बराबर 2, दूसरा पद खाली स्थान है, बॉक्सेस है, तीसरा पद दिया हुआ है 26। और एक चीज और बता दें आपको, हम पहला वीडियो में यह बताए थे जो कि पांचवा पद यदि ज्ञात करना हो तो पांचवा पद को लिखते हैं a जोड़ में 4d, 10वां पद होता है कि a जोड़ में 9d, यानी जो पद कह रहा है उसमें से एक घटा करके। यदि आपसे कहा जाए 25वां पद कैसे लिखेंगे तो a जोड़ में 24d, 30वां पद कैसे होगा a जोड़ में 29d। तो इसी प्रकार का इसमें तीसरा पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है। तो हल करेंगे कि a दिया हुआ है आपका 2 a3, यानी तीसरा पद दिया हुआ है 26। और तीसरा पद को क्या लिखते हैं तीसरा, यानी 3 में से 1 घटाइए तो 2, अर्थात इसको लिखेंगे तीसरा को कि a प्लस में 2d बराबर में 26। इसको समीकरण 1 कर लीजिए और a का मान इस समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान इस समीकरण रख दीजिए। 2 जोड़ में 2d बराबर में 26, 2d बराबर में 26। इसको दाईं तरफ ले जाइए, 2d बराबर में 24, d का मान निकालते हैं 24 बट्टा में 2 बराबर में 12, d का मान निकल गया 12। अब खाली स्थान देखिए, आपके पास a है 2, d आपका निकल गया 12, तो दूसरा स्थान खाली है ना, तो दूसरा स्थान यानी a2 निकालना है आपको। a2 को लिखते क्या है a जोड़ में d, a जोड़ में 1d, तो 1 नहीं लिखते हैं a जोड़ में d, तो a का मान 2 जो d का मान 12, इसलिए 12 2 14, यही 14 आपका इसमें भर आएगा। क्लियर हो गया। अब जहां जहां खाली स्थान है तो इसी प्रकार भरना।
तो पहला पद जो आपका है, जो पहला पद दिया हुआ है, तो इसी प्रकार बनाना है। अब रही बात, जो पहला पद यदि खाली स्थान हो तब कैसे बनाना है, तो इसको पहले आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बनाते हैं। अब 14 आपका ये खाली स्थान में जो था दूसरा पद, वह 14 आपको बन करके तैयार है, दूसरा पद आपका निकल गया। अब जो प्रश्न है उसमें क्या देखते हैं, जो कि पहला पद है वो आपको बॉक्स में दिया, रिक्त स्थान दिया गया है। अब बीच में जो है, जो एपी के बीच में जो है, वह बीच में पद दिया हुआ है, यानी अंक बैठाया गया है, तो उस पद को देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे इसके बारे में आप देखते हैं। तो देखते हैं, इसमें उठाते हैं हम अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न में है आपका, पहला पद बॉक्स है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद फिर बॉक्स है और फिर चौथा पद दिया गया है, यानी दूसरा और चौथा पद दिया गया है तो मान निकालना है। अब प्रश्न देखते हैं दूसरा। तीसरा का दूसरा, पहला पद बॉक्स है, दूसरा पद दिया गया है, फिर तीसरा बॉक्स है, फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको दूसरा पद 13, तीसरा पद आपको दिया हुआ है 3। स्पष्ट है, जो कि दूसरा पद और चौथा पद दिया गया है। स्पष्ट है कि A2 दिया गया है, A2 13, इसको लिखते हैं। तो A2 को लिखते हैं क्या कि A प्लस में D बराबर में 13, यानी 13, समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ है चौथा पद, जिसको लिखते हैं A4 बराबर 3, A4 को लिखते हैं A प्लस में 3D बराबर में 3 दूसरे से। अब जैसा कि हम लोग देखे थे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में किस प्रकार बनाए थे, जब कोई एक मिल जाता था तो एक को विलुप्त कर देते थे, उसी प्रकार इस प्रश्न को बनाना है। समीकरण 1 और 2 में देखें कि ए बिल्कुल मिल रहा है, तो बना लें समीकरण कि 1 घटा में समीकरण 2, ए जोड़ में डी बराबर 13 और ए जोड़ में 3D बराबर में 3। अब घाटा करना है, इसमें घाटा कर दें, ये ए घट के शून्य हो जाएगा, डी में से माइनस में 3D घटाना है तो माइनस में 2D बराबर में 13 में से 3 घटाइएगा 10 हो। अब यहां से D का मान निकाल लेते हैं हम लोग। D का मान निकालेंगे तो -2 दाईं तरफ चला जाएगा, 10 भागा -2 बराबर माइनस में 5। यहां D का मान निकल गया। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे आप। समीकरण 1 में D का मान रखने पर 1 है आपका कि A प्लस में D बराबर में 13। 1 नहीं है आपके पास, D आपके पास मिल गया माइनस में 5 बराबर में 13। A को दाईं तरफ ले जाएं, 13 जोड़ में 5 बराबर में 18। अब आपके पास में कि A भी है, आपके पास D भी है जो कि माइनस में 5 है। अब जो खाली स्थान है पहला पद, तो आपका निकल गया 18, यही पहला पद है, यहाँ 18 फिलअप कर देंगे हम। तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं बच्चों कि A प्लस में 2D
अब उस पर मान बैठा दीजिए। तीसरा पद A3 A प्लस में 2D, ए का मान आपको निकल गया 18 प्लस में 2 गुना डी का मान माइनस में 5, तो 18 घटा में 10 बराबर में 8। तो इस प्रकार 8 यहां पर है। अब यही आपका जो खाली स्थान था, जो रिक्त स्थान था बॉक्सेस, उसको फिल कर दिया। तो यही काम करना है आपको। तो ये भी प्रश्न हो गया। जो आगे जो प्रश्न दिया गया है वह भी लैंग्वेज का प्रश्न है, शब्द वाक्यों में दी गई है। उस प्रश्न में से बारीकी से आपको यही 4 चीजें आपको उसमें मिलेगा, जिसमें से 3 चीजें आपको दिया गया है और एक कोई पद नहीं दिया गया है, उसी को निकालना है। तो फिर हमारे वीडियो को देखते रहें। आप इसको बनाने में कोई भी असुविधा हो तो प्लीज कमेंट करेंगे, आप ये पूछेंगे। और फिर इसके बाद जो प्रश्न है वह काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है, आपको जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें प्रश्नावली को आप देखेंगे, इसमें 17वां प्रश्न आपको अनेकों बार पूछा गया है, इसलिए उस प्रश्न को भी देखेंगे। जो आपको उदाहरण में जो दिया गया है, जो कि 17 प्रश्न का विकल्प के रूप में उदाहरण में दिया गया है, उसमें बनाया है थोड़ा कठिन रूप में, लेकिन हम आपको बता दूं इतना आसान 17 नंबर का प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, आप सेकंडों में बना लेंगे उस प्रश्न को। तो उस प्रकार का तरीका हम बता देंगे। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करते रहेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो बनाया गया जो भी वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। और आपसे आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, घर में रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।